मैं कुरान हूँ। अगर आप बुरा भला चैनल को आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। शुक्रिया। तलाक 2 बार है, फिर या तो कायदे के मुताबिक रख लेना है या खुश उसलूबी के साथ रुखसत कर देना। और तुम्हारे लिए ये बात जायज़ नहीं कि तुमने जो कुछ इन औरतों को दिया है उसमें से कुछ ले लो, मगर ये कि दोनों को डर हो कि वे अल्लाह की हदों पर कायम न रह सकेंगे। फिर अगर तुम्हें ये डर हो कि दोनों अल्लाह की हदों पर कायम न रह सकेंगे तो दोनों पर गुनाह नहीं उस माल में जिसे औरत फिदे में दे दे। ये अल्लाह की हदें हैं तो इनसे बाहर न निकलो, और जो शख्स अल्लाह की हदों से निकल जाए तो वही लोग जालिम हैं। फिर अगर वो उसे तलाक दे दे तो इसके बाद वो औरत उसके लिए हलाल नहीं जब तक कि वो किसी दूसरे मर्द से निकाह न करे। फिर अगर वो मर्द उसे तलाक दे दे तब गुनाह नहीं उन दोनों पर कि फिर मिल जाएं, बशर्ते कि उन्हें अल्लाह की हदों पर कायम रहने की उम्मीद हो। ये खुदाबंदी हदें हैं जिन्हें वो बयान कर रहा है उन लोगों के लिए जो दानिशमंद हैं। और जब तुम औरतों को तलाक दे दो और वे अपनी इद्दत तक पहुंच जाएं तो उन्हें या तो कायदे के मुताबिक रख लो या कायदे के मुताबिक रुखसत कर दो, और तकलीफ पहुंचाने की गर्ज से न रोको ताकि उन पर ज्यादती करो। और जो ऐसा करेगा उसने अपना ही बुरा किया। और अल्लाह की आयतों को खेल न बनाओ, और याद करो अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को और उस किताब व हिकमत को जो उसने तुम्हारी नसीहत के लिए उतारी है। और अल्लाह से डरो और जान लो कि अल्लाह हर चीज को जानने वाला है। और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे दो और वे अपनी इद्दत पूरी कर लें तो उन्हें न रोको कि वे अपने शौहरों से निकाह कर लें, जबकि वे दस्तूर के अनुसार आपस में राजी हो जाएं। ये नसीहत की जाती है उस शख्स को जो तुम में से अल्लाह और आखिरत के दिन पर यकीन रखता हो। ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा और सुथरा तरीका है, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। और माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल तक दूध पिलाएं उन लोगों के लिए जो पूरी मुद्दत तक दूध पिलाना चाहते हों, और जिसका बच्चा है उसके जिम्मे है इन माओं का खाना और कपड़ा दस्तूर के मुताबिक। किसी को हुक्म नहीं दिया जाता मगर उसकी बर्दाश्त के मुवाफिक। न किसी माँ को उसके बच्चे के सबब से तकलीफ दी जाए और न किसी बाप को उसके बच्चे के सबब से, और यही जिम्मेदारी वारिस पर भी है। फिर अगर दोनों आपसी रजामंदी और मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो दोनों पर कोई गुनाह नहीं। और अगर तुम चाहो कि अपने बच्चे को किसी और से दूध पिलवाओ तब भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, बशर्ते कि तुम कायदे के मुताबिक वो अदा कर दो जो तुमने उन्हें देना ठहराया था। और अल्लाह से डरो और जान लो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। और तुम में से जो लोग मर जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, वे बीवियां अपने आप को 4 महीने 10 दिन तक इंतजार में रखें। फिर जब वे अपनी मुद्दत को पहुंचें तो जो कुछ वे अपने बारे में कायदे के मुवाफिक करें उसका तुम पर कोई गुनाह नहीं। और अल्लाह तुम्हारे कामों से पूरी तरह बाखबर है। और तुम्हारे लिए इस बात में कोई गुनाह नहीं कि इन औरतों को पैगाम देने में कोई बात इशारे में कहो या अपने दिल में छुपाए रखो। अल्लाह को मालूम है कि तुम जरूर इनका ध्यान करोगे, मगर छुप कर इनसे वादा न करो। तुम इनसे सिर्फ दस्तूर के मुताबिक कोई बात कह सकते हो। और निकाह का इरादा उस वक्त तक न करो जब तक निर्धारित मुद्दत पूरी न हो जाए। और जान लो कि अल्लाह जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है। बस उससे डरो और जान लो कि अल्लाह बख्शने वाला, तहम्मुल यानी संयम वाला है। अगर तुम औरतों को ऐसी हालत में तलाक दो कि न तुमने इन्हें हाथ लगाया है और इनके लिए कुछ महर मुकर्रर किया है तो इनके महर का तुम पर कुछ मुआखिजा यानी दे नहीं। अलबत्ता उन्हें दस्तूर के मुताबिक कुछ सामान दे दो। वसत वाले पर अपनी हैसियत के मुताबिक है और तंगी वाले पर अपनी हैसियत के मुताबिक। ये नेकी करने वालों पर लाजिम है। और अगर तुम उन्हें तलाक दो इससे पहले कि उन्हें हाथ लगाओ और तुम उनके लिए कुछ महर भी मुकर्रर कर चुके थे तो जितना महर तुमने मुकर्रर किया हो उसका आधा अदा करो। ये और बात है यह कि वे माफ़ कर दें या वो मर्द माफ़ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गिरह है। और तुम्हारा माफ़ कर देना ज़्यादा करीब है तकवा से। और आपस में एहसान करने से गफलत मत करो। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। अगर आप बुरा भला चैनल को आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। शुक्रिया। मैं कुरान हूँ।